एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त हो। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आई थिंक आपने थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। यस, आई क्लियर्ड ICR मंथ्स विद रैंक ऑफ 950। बट क्वेश्चन इज हाउ, यानी मैंने ICR 2 महीने में कैसे क्लियर किया। तो देखो यार, मेरा क्या मानना है, या किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन आप SSC वगैरह ले लीजिए जैसे, या फिर स्टेट PCS ले लीजिए, और बात करें तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का सिंपल मेरा मेथड क्या है कि डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क। यानी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिंपल मेथड है हार्ड वर्क, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। पैसेंस के साथ आप हार्ड वर्क करते रहिए, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और दूसरी बात की क्या है कि कुछ स्ट्रैटेजी भी होता है। हवा चल रहा है आई थिंक। तो दूसरी बात क्या है कि कुछ स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं अपना अपना कि नहीं मुझे कैसे पढ़ना है। तो आपको जिस अकॉर्डिंग पढ़ना हो, यानी आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे 20 घंटे पढ़ना चाहिए, या मुझे 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए, यानी आपको आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से अपना तैयारी करिए। और दूसरी बात है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए A to Z। यानी उस एग्ज़ाम में होता क्या है, उसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, एंड उसका पेपर कैसा होता है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी निकाल लेना चाहिए। और पूरा XYZ पूरा A to Z उस एग्ज़ाम के बारे में एनालिसिस करने के बाद तब आप तैयारी करिए। ये टाइम में क्या था, उस टाइम की ICR अलग एग्ज़ाम होता था, बट इस टाइम क्या हो गया है अब कि जैसे CUET आ गया, यानी CUET और ICR मर्ज हो गया। बट जो कंडक्टिंग बॉडी है वो तो सेम है, यानी NTA ही है। और उस टाइम भी जब ICR का एग्ज़ाम भी होता था सेपरेट, तो उस टाइम भी NTA ही कराता था। एंड इस टाइम CUET आ गया तो मर्ज हो गया ICR, बट कंडक्टिंग बॉडी NTA ही है। तो NTA का जो पेपर लेवल है, पेपर बनाने का तरीका है ना, वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, क्योंकि इसलिए क्योंकि भाई ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें ऑल इंडिया के बच्चे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एंड ऑल इंडिया के बच्चे बैठ रहे हैं। तो ऑल इंडिया में भाई जो बच्चे बैठते हैं वो काफ़ी तेज-तराक ब्रिलियंट लोग बैठते हैं। नॉर्मल लोग का बैठते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बैठते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग के बस की बात नहीं होती उतना। तो इसलिए पेपर काफ़ी, जो पेपर का लेवल होता है वो काफ़ी ठीक ठाक होता है। अब ऐसा भी नहीं कि JEE एडवांस के लेवल का हो, JEE एडवांस लेवल का नहीं होता है, मतलब फिर भी लो होता है। अब ज़्यादा भी लो नहीं होता है। जैसे यदि थोड़ा से इसका पेपर के लेवल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ICR का जो पेपर लेवल होता है वो जो नीट का पेपर है, नीट से थोड़ा लो होता है, नीट से थोड़ा लो होता है। बट जो महाराष्ट्र का जो MST CET के नाम से पेपर यहाँ पर जो कंडक्ट होता है ना, यानी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर, उससे काफ़ी टफ होता है ICR का एग्ज़ाम, बट नीट से थोड़ा ही लो होता है। तो मेरा क्या सीन था यार कि मैं तो पहले से ही, मैंने जो JEE मेन वगैरह, JEE मेन में पहले से ही कई बार, यानी मेरे टाइम में क्या था कि उस टाइम कोविड आ गया था, तो 4 बार एग्ज़ाम होता था JEE मेन का। यानी पहले 2 बार JEE मेन का एग्ज़ाम होता था, बट जो अब कोविड आ गया तो कोविड की वजह से 4 बार JEE मेन का एग्ज़ाम होने लगा था। तो मैंने तो भाई 4 बार JEE मेन का एग्ज़ाम वगैरह भी दिया, तो JEE मेन मेरा निकल जाता था। मैंने JEE मेन भी क्वालिफाई कर लिया था, एंड JEE एडवांस मैंने 2 बार अटैम्प्ट भी किया हूँ। बट JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन JEE एडवांस टफ है। तो इसलिए मेरे लिए ICR कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो जस्ट ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठा, एंड पढ़ा भी नहीं था उसके पीछे, क्योंकि मैंने तो, मेरा पहले से प्रिपेयर वगैरह था, कोई ख़ास मैंने स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बनाई थी, बस जस्ट नॉर्मली एग्ज़ाम दिया, हो गया मेरा। एंड यही स्ट्रैटेजी बताऊंगा यार कि सबसे पहले क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम देना है, आप उस एग्ज़ाम के बारे में एनालिसिस करिए, पूरा डिटेल। एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप वो एग्ज़ाम कौन से एजेंसी कंडक्ट कराती है, उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, पूरा एनालिसिस करिए। दूसरी बात कि प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के फाइंड आउट करिए कि किस चैप्टर से, यानी किसका वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, उस चैप्टर पर आप कमांड एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाइए। अब ऐसा नहीं कि जिस चैप्टर का वेटेज कम हो तो उसका उस पर कमांड ना बनाइए, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी बनाइए, बट जिसका वेटेज ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, उस चैप्टर पर आप अपना 95% दीजिए। बाकी जिस चैप्टर का वेटेज थोड़ा कम है वहाँ पर 5% दीजिए। एंड तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड वन मोर प्रैक्टिस। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करिए अच्छे से, तो बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर या गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, या फिर एडमिशन वाला एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्रैक बिल्कुल हो जाएगा। बस पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करते जाइए, बिल्कुल हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक।